Mark your attendance, everybody. Mark your attendance. Link will be open for 2 or 3 minutes. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the attendance is closed. And this is your final attendance. What you are making on Google Classroom is the final one. I have given you opportunity to make your attendance. And इसके बाद कोई बहाना, कोई वो, कोई ये नहीं चलेगा. ठीक है कि मैं क्लास आया था, मैं ये किया था, मैं वो किया था. मैं कुछ नहीं सुनूंगा बाबू. सर अभी मेरा नहीं हुआ, एक मिनट सर, रुकिए। प्रैक्टिकल वाला सर ज्वाइन नहीं कर। सर अटेंडेंस अभी नहीं बनाया था मैंने, अभी 1 मिनट टाइम दीजिए। क्या कर रहे थे तुम? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। बाबू ये सब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ठीक है? डोंट ब्लफ मी. तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसका मैं टीचर हूं, तुमको पता है ना? तो ये सब ब्लफिंग मेरे साथ इस क्लास में तो बिल्कुल मत करना. एंड डोंट वरी अबाउट योर मार्क्स, ठीक है? इफ यू डोंट वांट टू कम, सॉरी सर। देन इट्स ओके. हमको ये नहीं है, बट यहाँ पे बहाना नहीं, बिल्कुल नहीं. इलेक्ट्रिकल वाला का सर अभी भी क्लास चल ही रहा, पिनाकी सर ले रहे हैं किस चीज का क्लास चल रहा है? सर, नेटवर्क थ्योरी का सर। तो अभी 8:30 बजे क्लास से ले रहे थे। है? 8:30 बजे से क्लास ले। तो बोलो उनको कि क्लास है. सर हम तो सर एक बार मतलब जो 40 मिनट में कट जाता सर, उसमें कट गया तो सोचे क्लास खत्म हो गया, फिर अभी फिर से सर बोल रहे ज्वाइन करने की।
हाँ तो टेल हिम ना कि वी हैव क्लास ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सर लीव कर कैसे ज्वाइन करते हैं सर बोल के? उस इसमें तो है बहुत सारा बच्चा, कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल का भी है। हाँ सर इसमें 3 ही जन ज्वाइन किया है बस इलेक्ट्रिकल का। ग्रुप में लिखो कि क्लास है। ठीक है सर 1 मिनट लिख देते ओके। एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड हियर। अब सिर्फ अटेंडेंस ज्वाइन करके या अटेंडेंस बना के अगर भागते हो, इट्स ऑल्सो इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, सो बी केयरफुल ऑन दैट। इफ यू आर चीटिंग, अगर कुछ चीट कर रहे हो मेरे नजर में आ गया, देन इट्स वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर यू। मैं कोई बहाना, किसी तरह का बहाना नहीं सुनूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो आपके पास जितने बहाना है वो मेरे को पहले से सब पता है, सो डोंट। हाँ कुछ नया बहाना बनाते हो तो देखना पड़ेगा। You unnecessarily, you don't disturb the class. If you don't want to come, it's okay. Don't worry about the marks. जितना तुम मिड सेम और इसमें लाओगे वो तुमको मिल जाएगा। बस यही होगा कि तुम मिड सेम में बैठ नहीं पाओगे अगर तुम्हारा अटेंडेंस 75% नहीं हुआ। इससे ज्यादा और क्या होगा? ना आसमान टूटेगा ना जमीन हिलेगा, बिकॉज आपके लिए तो ये मैटर करता नहीं है। कि मेरा पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ है, आई हैव टू, है ना, मेहनत करना चाहिए मेरे को। लाइफ में स्टडी ही तुम्हारा अपना है और कोई तुम्हारा अपना नहीं है। जब तुम 25, 26 या 30 साल के हो जाओगे तो तुम ये रियलाइज करो। ठीक है? तो पढ़ाई के समय जब तुम्हारा स्टडी चल रहा है तो रूथलेस होना चाहिए। कोई रिलेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं, इवन योर मॉम डैड, कुछ नहीं है कोई। पढ़ लो, फिर सब तुम, सबके लिए तुम कर सकते हो। जब तुम नहीं पढ़ोगे तो वही तुम माँ बाप पे बोझ बनो। तो मेन थिंग इज, ये टाइम तुम्हारा है और इस टाइम को तुम कैसे यूटिलाइज करते हो। अगर बहाना लेकर आते हो, बहाना कौन बनाता पता है? जिसको मन नहीं रहता। सपोज हमारे घर में लाइट नहीं है, लाइट चली गई, हम तुरंत बोलते हैं लाइट चली गई कैसे पढ़े। जिसको पढ़ना रहेगा वो चुपचाप कॉपी किताब लेके स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ जाएगा। ही इज नॉट गोइंग टू मेक एनी बहाना, बिकॉज उसको पता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। So please make your brain or you train your brain कि आपका स्टडी ही सब कुछ है। जब एक बार आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है, तब आप जो आपको करने का है करो। ये बाद में जब समझ में आएगी, जब सारा जमीन निकल के चला जाएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये। Okay, so I think everybody has done the attendance. Yes, sir. And please understand, I will open this link for a few minutes only from next time onwards. और वही स्पैन में ही अटेंडेंस जो आ गया वो फाइनल हो जाए। ठीक है? Now I am closing this link. Okay, the attendance is now final. चलो क्लास में। तो कहा थे हम लोग, कल क्या पढ़े?
इट्स नॉट माय फॉल्ट कि अभी क्लास ज्वाइन हुए हैं. ओके, क्यों अभी हुए? कितने बजे थी क्लास? सर कहीं और क्लास चल रहा था सर. सर नेटवर्क थ्योरी क्लास चल रहा था सर, सो उसमें थे सर. तो तुम क्यों नहीं बोलेगी अभी क्लास है? मिस्टेक. हैं? हम देर से देखें सर. तुमको पता नहीं था 9 बजे से क्लास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का? सॉरी सर, भूल गए. नहीं, फिर वही बात. देखते हैं लास्ट में अब ओपन हो. कल कहाँ थे हम लोग? कैथोड रे बता रहे थे सर, ऑसिलोस्कोप. हाँ, we have completed the multimeter. कोई डाउट है मल्टीमीटर में? सर किसी को भी कोई, या बिफोर that also we have started with the passive and active component. Okay, then we have gone through the basics of the all passive one. Okay, they are like capacitor, inductor and resistor. Then we have gone through the how we can read the value of the resistor using color coding method, and we have seen some examples over there. Then we have covered the ICs, right? So we have gone through the ICs portion. Then we have gone through the voltage regulators, right? That is also part of the IC, but we have seen the what is the voltage regulator and what is the need of that. This is very very important. कोई चीज होता है उसका नीड क्या है, आप ये समझ लोगे तो आगे का पाथ, आगे की चीजें समझने में बहुत आसानी है. ओके, इंजीनियरिंग इज लाइक दैट कि इसका नीड क्या है. जैसे कि आप प्रोग्रामिंग ही करते हो या प्रोग्रामिंग सीखते हो, एवरीबॉडी अभी पढ़ रहे होगे, शायद सी पढ़ ही लिए होगे, है ना? तो हम क्या करते हैं जनरली? यस सर. हम लिखते हैं स्टूडियो, कोनियो, है ना, .h करके. अगर सी पढ़ रहे हो तो उसका नीड क्या है? ऑब्वियसली उसका नीड है तभी तो लिख रहे हैं. तो उसके पीछे थोड़ा सा देखने का कि हम लिख ही क्यों रहे हैं, ऐसा लिखने से क्या मतलब दिक्कत क्या है, वैसा लिखने से दिक्कत क्या है. ओके, तो आपको खुद आंसर मिलेगा तो चीजें आसान हो जाएगी. जब दोबारा आप करोगे तो आपको सही लगेगा. ओके, then we have gone through the multimeter. Okay, the measuring instrument. Now what we'll see today, we'll see the open ही नहीं हो रहा. Today we'll see the oscilloscope. Okay, just wait for a second. File is not opening. So we have discussed the CRO, right? In the last class. Today we'll study the CRO.
So what is CRO? The cathode ray oscillator. क्या करता है? Means ये So it's an basically instrument. हाँ बोलो. Sir, it's an instrument through which we measure the waveforms. No, what it does actually, obviously measures waveform. ये सही sentence नहीं है. Okay. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है सर सिग्नल का. शो करता है सर. वेव को शेप को शो करता है. That means Yes, sir. it gives us visual display, right, of any signal. Then obviously that shape and the magnitude of that signal and the frequency of the signal we can measure from this also. Okay, the basic is what? It gives the visual display of any wave basically. That means अगर और थोड़ा सा लेयर खोलो तो it's convert electrical signal to the visual. Very simple. What is CRO? CRO is an instrument that convert electrical signal into the visual display. Clear है सबको? अभी ये हो क्यों नहीं रहा? Something went wrong and just wait for a second. Just wait. Just wait.
Okay. So if we talk about the system, first what we'll do, we'll look the main part of the system. Okay. Then each section we are going to explore. Okay. So this is inside the CRO. Okay. ये बॉक्स ऐसा दिखेगा आपको बाहर के साइड से. इनसाइड जो मेन पार्ट है उसमें यही शो किया गया. ओके. द मेन is the gun, an electron gun, and this part is called as deflecting plates, and this is the display portion. So main तीन है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, but you have to understand these electron beam generate हुआ, ये जो plates है उसको deflect करता है, और ये display है. Okay, so we'll see these things. First of all, we'll see the look of this. Okay, कैसा दिखने का है आपका CRO. ये देखो, जब लैब में आप जाओगे तो ऐसा कुछ एक देखोगे डिवाइस. ओके, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा. ओके, जहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा सिग्नल का. ओके, whatever you want to measure a shape of signal and the visualization of that signal you can see from this screen. Okay, and this is the ये जो 9 आप देख रहे हो, इसमें 2 चैनल्स है ना. ये मतलब 2 सिग्नल एक साथ आप देख सकते हो इधर. ओके, we have 2 channel CRO in the picture. Okay, and these are the some setting buttons are there. जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो आप समझ पाओगे, बट यहाँ पे पहले ये देखने का है कि ये ऐसा दिखता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, ऑब्वियसली विजुअल डिस्प्ले है ना, यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी, amplitude, phase, etc. है ना. This instrument is going to use for the measurement of frequency, amplitude and phase. और भी है ना. Then अगर आप देखो थर्ड पॉइंट को, determine the nature and characteristics of the various component. Okay, it has high bandwidth range. ये बहुत ज्यादा sensitive and accurate device. Okay, ठीक है. So these are the few points for the CRO. बार बार एक चीज है, तो मेन पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन गन, फिर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड स्क्रीन फॉर CRT. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द CRO. Okay, what you have to understand, these 3 parts, and you have to have the knowledge of explaining this. कैसे हम इसको लिखने का है ये भी important है. Okay, now the main structure of the CRO that आप देख रहे हो is this part, screen. highly, जो 3 पार्ट में से एक मेन पार्ट ये है ना, कैथोड रे ट्यूब which emits the in which it emits the beam. Okay, known as cathode ray beam. Okay, 3 main part तो आप देख ही रहे हो. Okay, now we start with the electron gun. Okay, उसके बाद जब आप समराइज करोगे फिर आपको एक पिक्चर मिलेगा कि हाँ, this is how this is happening. See, our target is कि सपोज करंट या वोल्टेज है, जो घर में ही करंट या वोल्टेज आप ले लो एज एग्जांपल, उसको मेरे को विजुअलाइज फॉर्म में देखने का. ऑब्वियसली यू नीड टू हैव द इनपुट फ्रॉम योर होम
हम कहीं पे उस सिस्टम को इनपुट्स देंगे, या जो हमको मेजर करने का है वो सिस्टम को मतलब इंस्ट्रूमेंट को इनपुट्स जाएगा। अभी उसको मेरे को विजुअलाइज फॉर्म में लेके आने का है। तो इनिशियली ऐसा जरूरत ही हमको क्यों पड़ा, है ना? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट कि हमको ऐसा देखने का है? क्योंकि जब आप करंट और वोल्टेज को मेजर करते हो तो आपको वो फील नहीं आता ये दिख कैसा रहा है। मीन्स द नेचर ऑफ द वेव इज, सपोज समथिंग इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी आर नॉट एबल टू सी मतलब विजुअली, okay, because if you see visually then so many things can be, or so many action can be taken on that, okay, and it's very very necessary. Although if you measure you will find कि 220 वोल्ट है, लेकिन अगर उसमें कुछ हार्मोनिक्स है या उसमें कुछ अनवांटेड नॉइज है इन द सिग्नल, तुम मतलब वोल्टेज देखने से हमको पता नहीं चलेगा, ओके, बट at the moment you see your the voltage or any signal on the screen, आप देख सकते हो कि इसमें नॉइस है कि नहीं है। अगर वो प्योर साइनसॉइडल वेव था तो साइनसॉइडल वेव का नेचर कैसा है आप जानते हैं, ये आपको पता है, बट वैसा आ नहीं रहा। That means there is so many noise associated with this signal, then you have to use some filter it out, and then you can see on the screen, okay. So it's very very necessary कि जब ये चीजें डेवलपमेंट फेज में होगी, मतलब इन द 90s और उसके पहले, है ना, जब वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, कि आपको पता है जब फर्स्ट कंप्यूटर बना था तो एक रूम या 2 रूम उसमें सिर्फ वायरिंग्स थी, जो अभी हम एक हाथ में लेके घूम रहे हैं ना। ये कैसे इतना बड़ा चेंज हुआ? ऑब्वियसली कुछ लोग दिन रात मेहनत करके ये चीजें हमको लग्जरी दे रहे, ओके। तो आप यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, वन डे यू विल बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, अगर आप उस लेवल तक पढ़ते हो, उस लेवल तक सोचते हो, है ना, कि अभी और हम क्या कर सकते हैं इस फील्ड में। तो जस्ट टू हैव गिव यू सम आइडिया कि उस समय ये सब प्रॉब्लम्स या चीजें आ रही थी, तब ये सब इंस्ट्रूमेंट और ये सब का आविष्कार होते गए, है ना। तो वहां पे उस समय टारगेट था कि हम कैसे कोई चीज को देख सके, ओके। तो आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें बहुत तरह का गुण है, ओके। तो इसी गुण को यूज करके ही सारा चीज का, है ना, क्या बोलते हैं, बनता है। आप इसको समझ पाओ अच्छे से तो सब कुछ आसान है, ओके। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ये बाद में आप देखेंगे हम लोग। सो लेट अस गो विद द इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, ओके। द फर्स्ट मेजर कंपोनेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, दैट इज इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। इसका काम क्या है पहला, ओके। सो द इलेक्ट्रॉन गन assembly is used to produce a narrow beam of electron, ठीक है, narrow beam of electron। उसका क्या काम है? वो बहुत narrow beam of electron को वो प्रोड्यूस करता है, ओके, ठीक है। बेसिकली what it consists, let us move ahead first, हाँ शो करते हैं आपको, because without picture you will may not understand what I want to say. This section, okay, we are talking about this section, ठीक है। So इसका काम क्या है? एक नैरो बीम इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करने का, ओके। एक फिलामेंट होता है, एक सिलिंड्रिकल, है ना, a filament enclosed in a cylindrical cathode, a ring shaped electrode called the control grid। ये क्या है? एक कंट्रोल ग्रिड है, ओके, ठीक है। सो 2 सिलिंड्रिकल, उसमें एक एनोड इलेक्ट्रोड एंड फोकसिंग एनोड रहता है, और दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे
एक्सेलरेटिंग एनोड। ठीक है, इसमें 2-3 इलेक्ट्रोड रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक होता है फोकसिंग और दूसरा एक्सेलरेटिंग, मतलब उसको बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ पुश करते हैं, मतलब एक्सेलरेट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन। ओके, मेन काम है उसका, उसमें बहुत सारे चीज है इनसाइड। ओके, द बीम इंटेंसिटी कंट्रोल करने का एक पॉइंट रहता है, कितना बीम हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसका एक पॉइंट रहता है। तो मेन इज टू हैव अ नैरो बीम, इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, और उसको एक एक्सेलरेट करने का भी सर्किट रहता है जो उसको एक्सेलरेट करता है, मतलब बहुत तेजी के साथ फ्लो करवाता है। ओके, आगे की तरफ। एंड सेकेंड इज द डिफ्लेक्शन प्लेट, डिफ्लेक्शन सिस्टम। ओके, ये वाला सिस्टम, उसके आगे की जो चीजें हैं, ये क्या करता है, ये जो बीम आ रहा है ना, ओके, उसको, ये प्लेट्स है, ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट रहेगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ खींचेगा, अगर ये बनेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, अगर ये प्लेट में कुछ सिग्नल आप देते हो तो। बेसिकली इसका काम क्या है, ये प्लेट्स, डिफ्लेक्टेंस प्लेट का, इसकी जो बीम आ रहा है ना, इसको डिफ्लेक्ट करता है ऊपर नीचे, ओके, और दाएं बाएं। तो इसमें 2 प्लेट्स है, एक्स प्लेट एंड वाई प्लेट। एक्स प्लेट ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में इसको मूव करवाएगा, और वाई प्लेट जो है उसको वाई डायरेक्शन में मूव करवाएगा। ओके, ठीक है, मोटा मोटी अभी यही समझो। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली स्क्रीन। ठीक है, अभी क्या है, देखो कैसे काम करता है, ये बहुत हाई एक्सेलरेटेड फॉर्म में जाके ये यहाँ पे स्क्रीन पे टकराता है सारा इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा इससे, देखो फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन रहता है ना, वो कोटेड रहता है इनसाइड विद द फ्लोरेसेंट मटेरियल सच एज फास्फोरस, जिंक सल्फाइड। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बीम स्ट्राइक द स्क्रीन, द मटेरियल जो यूज हो रहा है बिकम्स लुमिनस, वो जलने लगता है। ठीक है, मतलब सम एनर्जी रिलीज करता है, तो वहां से एनर्जी रिलीज करेगा कोई भी आपका मटेरियल, तो क्या होगा, लुमिनस के फॉर्म में आपको दिखेगा और ग्लो करता है। दिस इनेबल अ ब्राइट स्पॉट टू अपीयर व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द स्क्रीन। ठीक है, so electron, you know, everybody know electrons are a particle and they have mass. Since they move with high speed, they have kinetic energy, right? ये तो statement सबको पता है। When these high energy electrons strike the screen, the fluorescent coating on the screen converts the kinetic energy of the electron into the light energy। ठीक है, वो जो नेचर है आपका, जो फ्लोरेसेंट कोटेड मटेरियल है, जब वहां पे कोई स्ट्राइक करेगा तो वो ल्यूमिनस हो जाएगा, ओके, और लाइट और ग्लो करेगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है, अभी इसको कंबाइन कर दो। ओके, नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग यू सी, let us move ahead and see the another diagram. This is the main diagram that you have to remember, okay, or that you have to understand, that in the previous diagram what we have seen, just a simple 3 parts. Now each parts have some different units also inside. Okay, so this is the detailed diagram of that same CRO. Okay, so what we are having in the system,
दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन सेक्शन. ओके, ये आपका एक्स प्लेट का सिस्टम हो गया, ये टोटली पूरा वाई प्लेट का सिस्टम हो गया. ओके, और ये आपका गन सेक्शन हो गया. तो 3 सेक्शन ये आपका स्क्रीन हो गया. ओके, ठीक है. सो हियर वी अप्लाई द इनपुट. एक वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, वो एम्पलीफाई करेगा, है ना, सिग्नल को जो हम इनपुट्स दे रहे हैं. मे बी द स्ट्रेंथ ऑफ दैट सिग्नल इज वेरी लो, देन it is going to be amplified, and same signal is also sent to the this plate. We included the delay line. Okay, मतलब we have introduced some delay because दोनों सिग्नल एक साथ पहुंचना चाहिए इस प्लेट के पास. जो आप इनपुट दे रहे हो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यहाँ यूज हो गए हैं, तो एवरी सिस्टम हैव सम डिले. आप अभी तुरंत इनपुट दोगे, तुरंत आउटपुट नहीं दे देगा. माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड में डिले रहता है. ओके, सो वी मेक श्योर कि हमारा जो ये दोनों प्लेट पे जो सिग्नल है वो सेम टाइम में आए. ओके, इसीलिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम डिले सो दैट ये प्लेट पे जो सिग्नल हमारा इतने सर्किट से पास होने के बाद आएगा, ये तुरंत ये दोनों मैच करने चाहिए. तो वी हैव इंट्रोड्यूस सम डिले एंड वी हैव